हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात करेंगे 2022, 23 और 24 को लेकर। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2022 में चेंज हुआ था, ठीक है। अब 2022 में आपकी कितनी वैकेंसी थी और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद में जो आपकी कट ऑफ रही थी दोस्तों, वो कितनी रही थी? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। और उसी से दोस्तों हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार भी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है ना। तो किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को जानने के लिए, या फिर अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमें उनके जो कुछ फैक्टर्स हैं वो हमारे सामने क्लियर हो जाएं, तो दो तीन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जैसे आपकी वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, यानी कितनी आपकी शिफ्ट रही है। तो थोड़े से ये पॉइंट्स होते हैं ना। तो देखिए, हमने जब देखा तो 2022 में दोस्तों आपकी लगभग 12,000 वैकेंसी थी, ठीक है। कितनी थी दोस्तों? लगभग 12,000 वैकेंसी थी। और 12,000 वैकेंसी के लिए दोस्तों क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही थी, उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2023 में आपकी लगभग 2,000 के समथिंग में वैकेंसी थी। यानी 2000 से भी बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी थी, ठीक है। और इस बार दोस्तों कितनी है आपकी? लगभग 9583 इस बार वैकेंसी है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि 12,000 और लगभग 2000 से भी कम में, और लगभग 95 में 100 में बहुत फ़र्क होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो लगभग 10,000 वैकेंसी का डिफरेंस था, अगर हम बात करें 2022 से और 23 के बीच में, ठीक है। तो ये जो 10,000 वैकेंसी का डिफरेंस आया था, तो आपको ये भी काफ़ी जो है दिलचस्प बात है कि तो भाई कट ऑफ में कितना डिफरेंस आया होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ थी 2022 में 125 से लेकर के 130 के बीच में थी। अब आप कहोगे सर इसमें तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज अलग अलग जाती है। वो बात दोस्तों आपकी ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है जिसके अंदर ही आपके सारे स्टेट, आपकी सारी कैटेगरी सब इसमें के बीच में ही है, इसी के अंडर में सारी कट ऑफ थी, है ना। उसके बाद 2023 की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रही थी 135 से लगभग 140 के बीच में रही थी। अब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा डिफरेंस, क्योंकि वैकेंसी में 10,000 वैकेंसी का डिफरेंस था, क्योंकि 2022 में 12,000 के समथिंग में वैकेंसी थी। तो आप ये कहोगे कि सर हमें यहाँ पर 10 नंबर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। यानी जैसे 10,000 वैकेंसी जो है माइनस हुई, वैसे ही यहाँ पर आपकी 10 नंबर की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गई। अब देखिए, यहाँ पर कितनी वैकेंसी है दोस्तों? 9583। अगर हम बात करते हैं तो 2023 से इस बार लगभग आपकी 8,000 वैकेंसी प्लस हो चुकी हैं। तो ये तो एक पॉइंट सबसे बड़ा हो जाता है कि भाई इससे ये क्लियर है कि आपकी जो कट ऑफ है ना, वो ये तो नहीं रहेगी इस बार। इससे क्या रहेगी? इससे तो कम रहने वाली है। क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वैकेंसी घट जाती है ना, तो क्या होता है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है ना। तो वैकेंसी इस बार क्या है दोस्तों आपकी? लगभग 9583 वैकेंसी है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की जो तुलना है हम लोग किससे कर सकते हैं? 2022 की वैकेंसी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल दोस्तों 2000 वैकेंसी का ही डिफरेंस यहाँ पर है 2024 में और 2023 में, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी रही थी? जैसे कि मैंने बताया, एक नंबर मान लीजिए 125, यहाँ पर कितना था? 135। तो यहाँ पर जो है दोस्तों रहेगा आपका लगभग 127 के आसपास, ठीक है। और ये आपकी दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ आपकी यहाँ पर रहने वाली है ना। क्योंकि देखिए, वैकेंसी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपकी जो टोटल शिफ्ट रही है वो कितनी है दोस्तों? ओल शिफ्ट कितनी है? 66 है। अब 66 शिफ्ट में आपके बहुत सारी शिफ्ट ऐसी हैं जिन जो है दोस्तों ईजी रही हैं, बहुत सारी मॉडरेट रही हैं, तो कुछ आपकी डिफ़िकल्ट भी रही हैं, है ना। तो इन तीनों को इक्वल करने के लिए बेसिकली किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन की। अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर हमें ये बताइए, क्या नंबर घट भी जाते हैं? तो जहाँ तक है दोस्तों, 90% चांस तो रहते हैं कि भाई आपके नंबर प्लस होंगे, चाहे वो एक नंबर हो या दो हो। और 10% चांस आप कह सकते हैं होते हैं कि किसी कंडीशन में घट जाएं, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो आपके बढ़ने के ही होते हैं, चाहे वो दोस्तों आपके
एक नंबर बढ़े, है ना। उसके बाद में अगर बात करें हम अटेम्प्ट को लेकर, तो अटेम्प्ट देखिए मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश और जीके का बताना चाहूँगा, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है ना वो सेशन 2 से बनेगी। अब सेशन 2 में सबसे बड़ी बात क्या है भाई, यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है ना। तो नेगेटिव मार्किंग है तो इस वजह से क्या होता है ना, बच्चे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में थोड़े कतराते हैं, क्योंकि मान के चलो अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो सभी बच्चे कितने अटेम्प्ट करेंगे, 50 के 50 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपके 50 ही है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ना भाई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर भाई हमारे क्वेश्चन गलत हो गए तो जो हमारे सही क्वेश्चन है ना उन पे भी दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जितने बच्चे को क्वेश्चन आते हैं वो कोशिश करता है कि हमें जो है इतने ही हम कर पाए, ठीक है। तो इंग्लिश में लगभग 20 प्लस जो क्वेश्चन कर रहा था, और जीके में लगभग दोस्तों 14 क्वेश्चन के आसपास बच्चों का ज़्यादातर अटेम्प्ट है। ये एवरेज अटेम्प्ट मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भाई आपकी कट ऑफ को लेकर कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की क्या रह सकती है, सबसे पहले तो मैं आपको आपका रो मार्क्स बता देता हूं, जो आप पेपर करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितने क्वेश्चन पर सेफ हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 36 से 37 क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग जो भी 34-35 क्वेश्चन पे है वो भी सेफ है, और एससी एसटी में जो भी साथी 32 से 33 क्वेश्चन पर है वो सभी यहाँ पर सेफ हैं, ठीक है। ये तो हो जाती है आपकी अटेम्प्ट की बात। अगर हम दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो जहाँ तक है दोस्तों, जनरल की कट ऑफ 127 से लेके 132 के बीच में रहने वाली है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ओबीसी की बात करें तो लगभग दोस्तों 124 से लेके 125 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122 से लेके 123 के आसपास। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की लगभग 120 से 121 के आसपास, और एसटी की बात करें तो लगभग 118 नंबर के आसपास। अब आप कहोगे सर इसमें एक एक दो दो नंबर का ही आप डिफरेंस बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पिछली कट ऑफ उठा के देखिए, आपको एक एक दो दो नंबर का ही डिफरेंस मिलेगा। आप इसमें दोस्तों प्लस माइनस 2 नंबर करके रख लेना, ठीक है। तो जो हमें लगता है कि भाई इतनी एक्सपेक्टेड आपके सामने रह सकती है कट ऑफ, वो मैंने आपको बताई है। कोई आपका डाउट है तो कमेंट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।